एक फिल्म आई थी शोले, 5 साल लेकर टाकीज में चली थी। गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था, जो डर गया वो मर गया। हम चोर चाई थोड़ा हैं, हम लुटेरा थोड़ा हैं, हम देश बेचने वाले थोड़ा हैं। ओम प्रकाश राजभर नारा इसका है, एक पैर जेल में एक पैर रेल में। जनता के लिए, पिछड़े दलित वंचित के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेल बना इंसान के लिए, जो मर्द है उसको दर्द नहीं होता है। ये राजभर है। इस सरकार में मुख्यमंत्री जी ने चुन चुन के खेला किया। हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ा, ब्रिजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा, चूँकि ब्राह्मण है ये लोग। विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा, ब्राह्मण है। खुशी दुबे, 4 दिन पहले वो बेटी आती है ससुराल, क्या कसूर है, उसके ऊपर एनसीआर भी नहीं है और उसको योगी जी ने जेल में डाल दिया क्योंकि ब्राह्मण है। खुशी दुबे जेल में, 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में। क्या ये अन्याय नहीं है? अभी एक जितिन प्रसाद जी कांग्रेस के नेता थे, इस समय बीजेपी में हम मिनिस्टर बना दिए गए, चुनावी मंत्री बना दिए गए कि ब्राह्मण नाराज है तो उसको खुश करने के लिए। आपने देखा कि दिल्ली में जेपी नड्डा ने पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण को बुलाया और वहाँ डिस्कस हुआ कि कैसे ब्राह्मण को खुश किया जाए। तो योगी जी के ही घोर विरोधी ब्राह्मण को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ही इसको संभालो। ऐसा क्यों? अगर उनसे खुश ब्राह्मण था तो फिर जो घूम घूम करके प्रेस वार्ता करता था जितिन प्रसाद जी कि 500 ब्राह्मणों का एनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी ने कराया, 17 साल के बच्चे का, निर्दोष ब्राह्मण के बेटे का कराया, खुशी दुबे की चर्चा, तमाम अपराधियों की चर्चा करते थे और ये वो खुल के कहते थे कि योगी जी के बिरादरी के लोग 100 मुकदमे, 80, 90, 40, 50 मुकदमे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? खाली ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई, पिछड़ों के खिलाफ कार्रवाई, दलितों के खिलाफ कार्रवाई, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई, ये चीन चीन के क्यों करते हैं? ये आरोप जितिन प्रसाद जी खुद लगाते थे। संजय सिंह सांसद, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने बाकायदे डाटा दिखाते थे कि इस जिले में इतना, इस जिले में इतना, खुलेआम आरोप लगाया उनके ऊपर। तो ये खुली बात है, भारतीय जनता पार्टी, इनको नागपुर में इनके नेताओं को ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की कि आप झूठ बोलो। ये जो हिस्सा लूटा बीजेपी ने, किस मुंह से बीजेपी को वोटर देगा? नेता को टिकट नहीं मिला, वो नाराजगी दिखा रहा होगा। आप लोगों के चैनलों पर आकर के वो कहता होगा कि हमको हमारी सीट चली गई। उस नेता को ये सोचना चाहिए कि जब गठबंधन होते हैं तो गठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है, तो जो बीमारी आपके पास है वही बीमारी तो अगले पार्टी के पास भी तो है। अगर वो आपको जिता रहा है तो आपका नैतिक कर्तव्य है उसको जितवाओ। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप, चुनाव बीत जाता है, सरकार बना लो, सरकार बनाने के बाद आओ और कहो कि भाई हम लोग इतना काम किए थे, हमारे साथ अन्याय हुआ था, हमको सरकार बनी है, हम लोगों ने बनाई है, तो हमको भी सरकार में हिस्सेदारी मिले, हमको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, तो हम लोग एडजस्ट करेंगे। देखिए, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ, उस समय मैं भी नहीं चाहता था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करे, मेरी दिली इच्छा थी, इस नाते कि कांग्रेस के लोगों ने तो समाजवादी पार्टी का वोट ले लिया, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी लड़ी वहां कांग्रेस के लोगों ने भाजपा को दे दिया। ये रिजल्ट है, जो आंकड़ा आया। जहां तक आपने बहुजन समाज पार्टी की बात किया, बहुजन समाज पार्टी की नेता, उनका तो कहती कुछ है करती कुछ है। गठबंधन तो कर लिया, लेकिन गठबंधन धर्म दोनों लोग कमरे में निभाए। कमरे से निकले, मीटिंग में गए, कमरे में फिर आके पैक हो गए। हम लोगों ने जो गठबंधन किया है, हम उसको धरातल पे ले गए। हम लोगों ने जिलेवार बैठक किया, विधानसभा वार बैठक कराया, ब्लॉक वार बैठक कराया। हम उसको बाद हम सेक्टर वार बैठक करा करके उनको एक दूसरे से परिचित करा के, ताकि सब लोग एक दूसरे को पहचान लें। मैं बीजेपी के साथ गया, हमारी मंशा थी, हमारा जो उद्देश्य था जाने का, जातिवार जनगणना। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 90 साल हो गया,
दोबारा नहीं हुई। संविधान में हर 10 साल पे जनगणना का प्राविधान है। तो हमने जातिवार जनगणना के लिए भाजपा के पास गए, भाजपा मुकर गई। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हम गए, वो मुकर गए। हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ कराने के लिए गए, उससे मुकर गए। गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए गए, उससे वो मुकर गए। हम प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए गए। जब वोट लेना था तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि नहीं नहीं हम लागू करेंगे, और जब वोट ले लिया, सरकार बन गई, तो फिर इन मुद्दों को छोड़ दिया। उसी तरह छोड़ दिया जैसे जनता से जब वोट लेना था तो हमारे मोदी जी 15 लाख का जुमला बोले, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, महंगाई कम करने का वादा किया। न 15 लाख दिया, न 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया, ना तो महंगाई कम किया। उसी तरह हमारे साथ धोखा किया। तो धोखा खा के जब हम आए तो हमने माननीय अखिलेश यादव के साथ जितने हमारे साथी थे, हमने बैठ करके पहले 6 महीना हम लोगों ने रिहर्सल किया, 1-2 दिन में नहीं, 6 महीना हम अखिलेश जी से हमारी बात होती रहती थी, लेकिन हम उसको सार्वजनिक नहीं करते थे। सब कुछ तय हो गया जब अखिलेश जी ने कहा कि आप 6 महीने की बात करते हो, हम 3 महीने में जातिवार जनगणना करा के देंगे आपको। आप घरेलू बिजली की बात जो कर रहे हो, हम 300 यूनिट बिजली शपथ सरकार बना दो, जिस दिन शपथ दिलाओगे उसी दिन हम 5 साल लगातार हम घरेलू बिजली का बिल जो 300 यूनिट बिजली हम उत्तर प्रदेश में सबको फ्री में देंगे। योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं, वो हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहली बात, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। इसके पहले भी आप देखे होंगे तो जब हमको जानकारी है कि इसके पहले जब राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उनसे वो टिकट मांग रहे थे, याद होगा। बीच में नाराज़गी हुई थी, फिर बीच में फिर तय करके तो फिर कुछ सीटों पर बात उनकी बन गई। फिर इस बार भी जो टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, वो टिकट मांग रहे थे कुछ अपने लोगों के लिए, अपने लिए। तो अपनी सुरक्षित सीट सोचे कि मथुरा लड़ जाएंगे तो हम मथुरा जीत जाएंगे। फिर उन्होंने काशी की बात किया, फिर अयोध्या की बात किया। तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा खेल हो रहा है। अंदर की बात बता रहा हूँ। देखिए, जब तक अटल जी थे तब तक भारतीय जनता पार्टी थी। अब अटल जी नहीं हैं धरती पर, अब ये गुजरातियों ने भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया। आप उठा के देखिए, सीबीआई का चीफ गुजराती हो गया, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती। पूरे सिस्टम में गुजरातियों ने कब्जा कर लिया। अब ये गुजराती हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक इंडिया टुडे एक पत्रिका है और टाइम्स अमेरिका में एक मैगजीन छपती है जो अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है, उसमें इन्होंने अपनी लोकप्रियता छपवाई, जैसे भी छपवाई। ये खबर दिल्ली गई तो दिल्ली वालों को लगा कि अब ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो इसको किनारे कैसे लगाया जाए। इन लोगों ने योजना बनाई, योगी जी को बदनाम करने के लिए गुजरातियों ने योजना बनाई कि हम उद्घाटन करेंगे। जल्दबाजी में आए, उद्घाटन में आपने देखा, आप ही लोगों के चैनल पे हमने देखा कि मोदी जी गाड़ी में जा रहे हैं, योगी जी बेचारे पैदल अकेले जैसे लावारिस की तरह, उनका कोई हैया नहीं है। अब मोदी जी एक गाना उस समय गाए थे, गुनगुना रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और आगे देखिए उसके, उनको तो पैदल कर दिया और दिल्ली में केशव मौर्य को बुला करके सोफा पर बैठा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि देखो केशव, यही योगी आज प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, हमारी कुर्सी पर आना चाहता है, तुमको भी बेइज्जत किया, तुमको स्टूल की कुर्सी पर स्टूल पर बैठाया और अपने सारे लोगों को सोफा पर बैठाया, यही योगी। और स्वतंत्र देव पटेल उसको फाइबर की कुर्सी पर बैठाया, अपने लोगों को सोफा पर बैठाया। क्योंकि तुम दोनों लोग पिछड़ी जाति को, हम भी पिछड़ी जाति के हैं, जाओ। इस बार योगी को वो दिल्ली का सपना देख रहा है, इस बार उसका सपना लखनऊ का ही चकनाचूर करना है। ये अपने कमरा में गरियावा योगी के, योगी अपने कमरा में केशव गरियावा, दोनों में ऐसे एकदम 36 का आंकड़ा था, खूब गरियावा। ये बदे कि पूरे प्रदेश में पिछड़ों ने वोट दिया। केशव मौर्य अपनी बिरादरी में जाके कोयरी से, कुशवाहा से, शाक्य से, सैनी से, पटेल से, हम राजभर से कहें कि एकदम आप पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, चप के लगो। हम लोग भी जोर लगाए। अब 325 सीट आ गई। अभी उसी दिन से चिल्लाने लगे क्या, अब उसी दिन से हुमची हुमचा शुरू हो गई। तो योगी जी भी इनके विभाग में, केशव के विभाग में एक अधिकारी है नहीं नियुक्त कर पाया केशव मौर्य। 5 साल बीत गया, भिड़े रहे दोनों आपस में, अंदर सुलगते रहे, खूब भिड़ान रही। और वही भिड़ान अब इस्तेमाल हो रहे हैं केशव मौर्य योगी जी को खत्म करने में। देख लीजिएगा, पूरी की पूरी गुजराती टीम योगी जी को खत्म करने में लगी है।
इनको बर्बाद कर देंगे सब। पूरे देश में किरकिरी हुई इनकी, तो इनको अब इनके पीछ पर ये सोच रहे हैं। पहले तो इन्होंने सोचा कि हम इनको पहले ये धर्म का चश्मा पहने और अपनी पीछ पर धर्म की पीछ बनाना शुरू किए, हम इनको यहीं खेलाएंगे। लेकिन विपक्ष भी तैयार है कि हम तेरे पीछ पे नहीं खेलेंगे, अपनी पीछ पे खेलेंगे। लाया चाप के आ गया बनाम, अगड़ा बनाम पिछड़ा का हो गया। जब वो 20-80 किए तो इधर 15-85 भिड़ गया। एक फिल्म आई थी शोले, 5 साल लेकर टाकीज में चली थी। गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था, जो डर गया वो मर गया। हम चोर चाई थोड़ा हैं, हम लुटेरा थोड़ा हैं, हम देश बेचने वाले थोड़ा हैं। ओम प्रकाश राजभर नारा इसका है, एक पैर जेल में एक पैर रेल में। जनता के लिए, पिछड़े दलित वंचित के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। अहिर गलेरी कुनबी कोरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवड़ बिंद मला जुला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया गोड़ खरवार बिया आरा करकबंसी बंजारा बहेलिया खंगार। 10 सेकंड